एक अर्थ में बकवास ही है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत मनुष्य की चालबाजी है। आज आग में हाथ डालोगे, आज जलोगे कि अगले जन्म में जलोगे? अभी पानी में डूबोगे तो अभी मरोगे कि अगले जन्म में मरोगे? गाली अभी दोगे और फल अगले जन्म में पाओगे? इतना फासला, कार्य और कारण में इतना फासला अकारण मालूम होता है। यह आदमी की चालबाजी, यह बचने का उपाय है, क्योंकि बीच में अगर समय हो तो इंतजाम की सुविधा रहेगी। अभी गाली दे लेंगे, फिर कल क्षमा मांग लेंगे, या मंदिर में जाके पूजा कर लेंगे, या गंगा स्नान कराएंगे, या कुछ पुण्य कर देंगे, दान कर देंगे, मंदिर बनवा देंगे, भगवान पर नया स्वर्ण मुकुट चढ़वा देंगे। बीच में समय है तो सुविधा है, कुछ कर लेंगे, भगवान की खुशामद कर लेंगे। और सदियों से तुम्हें समझाया गया कि भगवान खुशामदियों को पसंद करता है, स्तुतिकारों को पसंद करता है। तो तुम्हारी पूजा और तुम्हारी प्रार्थना क्या है? जरा गौर से देखोगे तुम खुद ही चौंकोगे, बड़े शर्मिंदा होगे। क्या कर रहे हो तुम प्रार्थना में? तुम खुशामद कर रहे हो। यह खुशामद वैसी है जिससे राजा महाराजाओं की चलती थी, और तुम्हारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आते। इससे दुनिया में नास्तिकता पैदा होती। हजारों साल में तुमने प्रार्थनाएं की हैं, उत्तर नहीं आए, इसलिए नास्तिकता बढ़ती गई है। नास्तिकता बढ़ाने का बुनियादी कारण तुम्हारे पंडित पुरोहित, उनके द्वारा दिए गए आश्वासन, क्योंकि वो सब आश्वासन असफल हो जाते। हां, कभी कभी संयोग वसात कोई तीर लग जाता है, अंधेरे में भी चलाओ तो लग जाए। कभी कभी कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाती, कभी कभी लग जाती। तुम बुरा करते हो, उसी क्षण तुम बुरा पाते हो। तुम भला करते हो, उसी क्षण तुम भला पाते हो। तुम प्रीति करते हो, तुम्हारे भीतर सुगंध फैल जाती। तुम क्रोध करते हो, तुम्हारे भीतर दुर्गंध फैल जाती। तुम क्रोध करते हो, तुम नरक में उतर गए। तुमने प्रेम किया, तुम स्वर्ग में उठ गए। ये प्रतिक्षण हो रहा है। इसको कल पे टालने की जरूरत नहीं। कल पे टालना बकवास है, और इसको अगले जन्म पे टालना पंडित पुरोहित का षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र में बड़ी खूबियां हैं। तुम गरीब हो तो वो कहता है तुम्हारे पिछले जन्मों के पापों के कारण तुम गरीब हो। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि रूस में किसी ने पिछले जन्म में पाप नहीं किए, क्योंकि अब रूस में कोई गरीब नहीं। तुम अमीर हो तो वो कहता तुमने पिछले जन्म में पुण्य किए। तो रूस में किसी ने पिछले जन्म में पुण्य भी नहीं किए, क्योंकि कोई अमीर भी नहीं। 20 करोड़ का मुल्क, पिछले जन्म इन लोगों के हुए कि नहीं हुए? कुछ तो किया होगा, अच्छा किया होगा, बुरा किया हो, कुछ तो किया होगा। लेकिन पंडित ने ईजाद कर रखी थी ये तरकीब। ये गरीब के लिए अफीम थी कि गरीब संतुष्ट रहता था कि क्या करूं, पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा हूं, और आशा रखता था कि अब अच्छे कर्म करूंगा तो अगले जन्म में फल पाऊंगा। अच्छे और अच्छे कर्म का क्या अर्थ था? आज्ञा मानो पुरोहित की। अच्छे कर्म का अर्थ था जो शास्त्र कहे वैसा करो। अच्छे कर्म का अर्थ था कि शूद्र के घर में पैदा हुए हो तो शूद्र ही रहो, ब्राह्मण होने की कोशिश मत करना। जो तुम्हें मिला है उसमें ही जी लो, ताकि अगले जन्म में तुम्हारे ऊपर बगावत का कोई दोष न रहे। तो अगले जन्म में तुम्हें अच्छे अच्छे फल मिलेंगे। अगले जन्म का क्या पता है? न तुम्हें पिछले जन्म का पता है, न अगले जन्म का पता है। और अमीर को कह रहा था कि तूने पिछले जन्म में खूब दान पुण्य किया था, तू अब भी दान पुण्य किए जा तो अगले जन्म में और अमीर होगा। जितना देगा उससे करोड़ गुना पाएगा। तो अमीर से पैसे ले रहा था, दान करवा रहा था। दान ही किसको करवाएगा? सारे शास्त्रों में लिखा है कि दान
ब्राह्मण को करना चाहिए। ब्राह्मण को किया दान ही असली दान है। जैन शास्त्रों में लिखा है जैन मुनि को दिया गया आहार ही सबसे बड़ा पुण्य। जैन मुनि ही लिख रहे हैं, ब्राह्मण ही लिख रहे हैं। बौद्ध ग्रंथों में लिखा हुआ है कि बौद्ध भिक्षु को दिया गया दान ही सबसे बड़ा दान है। बौद्ध ग्रंथ नहीं कहते कि जैन मुनि को दिया गया दान दान है या ब्राह्मण को दिया गया दान दान है। ये तो सब अज्ञान है। ये भी खूब मजा रहा है। तो धनी को समझा रहे हैं कि हमें और दो, और गरीब को समझा रहे हैं कि तू अपनी गरीबी में तृप्त रहे, बगावत मत करना। इन्हीं पंडितों के कारण 5000 साल में भारत में कोई क्रांति नहीं हुई। भारत दुनिया में सबसे क्रांति विहीन देश है, मुर्दा से मुर्दा। और क्रांतियां भी होती थी वहां कचरा क्रांतियां होती हैं। अभी जयप्रकाश नारायण की जो क्रांति हुई, कर्म का फल भोग रहा है। क्रांति का सवाल कहां है? बिरला अमीर हैं पुण्यों के कारण, और तुम गरीब हो अपने पापों के कारण। बात खत्म हो गई। हमने तो हल कर लिया है मसला। अब क्रांति कहां? अब तो क्रांति का मतलब यह होगा कि कर्म के सिद्धांत के विपरीत जाओ, और कर्म के सिद्धांत के विपरीत जरा संभल के जाना है, क्योंकि वो परमात्मा के विपरीत जाना है। उसके फल भयंकर होंगे। नरक में सड़ोगे सदियों तक, नरक में जलते हुए कढ़ाओं में चढ़ाए जाओगे। इस देश में पंडित ने और राजनीतिज्ञ ने समझौता कर रखा है, क्रांति हो नहीं पाती। मैं भी कहता हूं कि कर्म का सिद्धांत जिस तरह से अब तक निरूपित किया गया गलत है। उसे एक नया अर्थ दिया जाना चाहिए, और वो अर्थ है तत्क्षण का, आने वाले जीवन का नहीं। अभी तुम जो करोगे अभी पाओगे। प्रतिपल जियो, क्या भविष्य, क्या अगला जन्म, क्या पिछला जन्म। और इसलिए उन्होंने कहा खाओ पियो और आनंद से रहो। प्रतिपल जियो, मौज से जियो। जीवन को एक व्यर्थ व्यथा मत बनाओ, और जीवन की छोटी छोटी चीजों में धन्यता अनुभव करो। खाने में भी, पीने में भी। प्रत्येक जीवन की छोटी से छोटी चीज को पवित्रता दो, पुण्यता, पावनता। जीवन का प्रत्येक कृत्य धार्मिक हो उठे। खाना पीना भी पूजा बन जाए। कबीर ने कहा खाऊं पीऊं सो सेवा, कि मैं खुद खाता पीता हूं यह परमात्मा की सेवा है, क्योंकि वही तो भीतर बैठा है। उठूं फिरूं सो परिक्रमा, मैं उठता हूं चलता हूं फिरता हूं, यह उसकी परिक्रमा हो गई। मैं कोई विश्वनाथ के मंदिर जाने वाला नहीं हूं। कबीर ने कहा कि परिक्रमा करूं परमात्मा की जाके। मेरा उठना बैठना चलना उसकी परिक्रमा है, क्योंकि वो सब जगह मौजूद है। उसके लिए तलाशने कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। और मैं जिस धर्म का सूत्रपात कर रहा हूं, वह धर्म इस जीवन के सारे सुखों को स्वीकार करता है, त्याग नहीं करता। त्याग में मेरा भरोसा नहीं। त्याग हार चुका। त्याग काफी कोशिश कर चुका। हमने काफी समय दिया त्याग को। कम से कम 10,000 साल का इतिहास हमने त्याग के लिए दिया, और परिणाम क्या है, हाथ में क्या आया। मैं त्यागवादी नहीं हूं, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि मैं भोगवादी हूं। भोग को प्रार्थना बनाओ, भोग को ध्यान बनाओ। तुम्हारे जीवन का भोग भी परमात्मा को अर्पित करो, और भोग को सीढ़ी बनाओ, परमात्मा के मंदिर की सीढ़ी। त्याग को तुमने सीढ़ी बना के देख लिया, सीढ़ी नहीं बनी। मैं कहता हूं भोग को परमात्मा के मंदिर की सीढ़ी बनाओ, और भोग परमात्मा के मंदिर की सीढ़ी बनेगा, क्योंकि अस्तित्व पदार्थ और अध्यात्म
दोनों की एकता है। तो अस्तित्व, एकता होनी चाहिए विपरीत की। तुम भोगो, लेकिन ऐसे भोगो कि अछूते रहो। खाओ पियो, फिर भी साक्षी रहो। खाना पीना ही मत हो जाना। उतने पे ही जो समाप्त हो गया वो अज्ञानी, वो नास्तिक है, वह चार्वाकवादी है। जो उसके विपरीत भाग गया वो भगोड़ा है, पलायनवादी। भोगो और फिर भी साक्षी रहो। भोग के बीच जो साक्षी रह सकता है, तूफान के बीच उसने शांत रहने की कला सीख ली। नानक कहते हैं, मनन से मन और बुद्धि में सुरति का उदय होता है, स्मरण का उदय होता है। जैसे जैसे तुम वार्तालाप में जाते हो, वैसे वैसे स्मृति खो जाती। तुमने कभी सोचा हो न सोचा हो, अब सोचना, निरीक्षण करना। तुम्हारी जिंदगी के अधिकतम उपद्रव तुम्हारे बोलने से पैदा होते, 90%, उससे भी ज्यादा। तुम अगर न बोलो तो 90% उपद्रव तो तुम्हारे तत्क्षण गिर जाएं। तुम कुछ बोलते हो और उलझन में पड़ते हो। क्या हो जाता है बोलने से? क्योंकि बोलने की अवस्था में सबसे कम स्मृति रहती, सबसे कम सुरति, अवेयरनेस। क्योंकि बोलने में ध्यान दूसरे पे होता है, अपने पे ध्यान चूक जाता है। जब तुम बोलते हो तब तुम दूसरे की तरफ जा रहे हो, तुम्हारा तीर दूसरे की तरफ जा रहा है। तीर का पिछला हिस्सा अपनी तरफ होता है, तीर का फल दूसरे की तरफ होता है। चेतना एक तीर है, वो दूसरे को देखती, जिससे तुम बोल रहे हो उस पर ध्यान होता, अपने पे ध्यान चूक जाता है। और इसलिए उस गैर भान की अवस्था में तुमसे बातें निकल जाती, जिनके लिए तुम जिंदगी जन्मों तक पछताते हो। किसी स्त्री से कह बैठे कि मैं तुझे प्रेम करता हूं, ये कभी सोच के भी नहीं गए थे, ये पहले कभी ख्याल भी नहीं आया था। बात बात में बात हो गई, अब फंसे, अब इससे लौटना मुश्किल हो गया। अब इस बात से और बातें निकलेंगी, ऐसे पत्तों में पत्ते लगते जाते, सब बात में बात लगती जाती। अब चल पड़े तुम एक यात्रा पर। तुमने कभी ख्याल नहीं किया है, ख्याल करोगे तो साफ हो जाएगा कि जीवन के सारी झंझटों की कड़ियां शब्दों से शुरू होती, और फिर एक शब्द जब बोल दिया तो फिर अहंकार जकड़ लेता है कि अब उसकी पूर्ति करनी भी जरूरी है। तुम एक स्त्री को प्रेम करते हो तो मुझसे कहते हो जन्मों जन्म तुझे प्रेम करूंगा। क्षण का तुम्हें भरोसा नहीं, कल का तुम विश्वास नहीं दिला सकते। कल सुबह क्या होगा कोई जानता नहीं, लेकिन अभी तुम जन्मों जन्मों के लिए बात कह रहे हो। अगर तुम जरा भी होश में हो तो तुम इतना ही कहोगे कि इस क्षण मुझे प्रेम मालूम पड़ता है, कल का क्या पता। लेकिन उससे अहंकार को रस ना आएगा, क्योंकि जब तुम्हें प्रेम पता चलता है तो तुम सोचते हो अब सदा प्रेम करूंगा। सदा का तुम्हें पता है क्या अर्थ होता है? हर स्थिति में तुम प्रेम कर सकोगे। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी उससे पूछ रही थी कि अब तुम पहले जैसा मुझे प्रेम नहीं करते। मैं बूढ़ी हो गई हूं इसीलिए, शरीर मेरा जर्जर हो गया है इसलिए, झुर्रियां पड़ गई इसलिए। और याद है तुम्हें कि धर्मगुरु के सामने तुमने कहा था कि सुख दुख में साथ देंगे। मुल्ला नसरुद्दीन का था सुख दुख में साथ देंगे, बुढ़ापे का किसने कहा था? तो सुख दुख में तो साथ दे ही रहे, बुढ़ापे की बात ही नहीं उठी थी। तुम आज जब कह रहे हो तब तुम्हें पता है कि सदा का कितना अर्थ होता है, उसमें कितनी चीजें छिपी हैं। लेकिन आज तुम कह दोगे, कल फिर इस आश्वासन को पूरा करने में मुश्किल पड़ेगी। न पूरा कर पाओगे तो पछताओगे, पूरा करोगे तो दुखी होगे।
क्योंकि जब प्रेम हाथ से छूट जाएगा, नहीं बचेगा, तब तुम क्या करोगे? कैसे उसे जबरदस्ती लाओगे? तब एक प्रवंचना का जाल शुरू होता है। अगर व्यक्ति अपने शब्द का होश रख सके, जो कि कठिन है, शब्द के तल पे कठिन है, क्योंकि शब्द के तल पर तुम्हारी नजर दूसरे पर है, इसलिए अपना होश तुम कैसे रखोगे? सिर्फ बुद्धों के लिए बोलना ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की साधना से 2 फल वाला तीर पैदा कर लिया है। उनके पास ऐसी चेतना है, उसी चेतना का नाम सुरति है। जब तीर में 2 फल है, दूसरे की तरफ, अपने तरफ, जब चेतना दोनों तरफ एक साथ देख पाती, जब चेतना तुम्हें बातचीत करने में खो नहीं जाती, सजग बनी रहती है, बोलने वाला बोलता रहता है, साक्षी भीतर खड़ा रहता, तब एक भी शब्द तुम्हें किसी झंझट में न ले जाएगा, अन्यथा शब्द तुम्हें झंझट में ले जाएंगे। एक सूफी कहानी है। गुरु ने 4 शिष्यों को मौन के लिए भेजा। सांझ हो गई, मस्जिद में चारों बैठे, दिया नहीं जलाया किसी ने। नौकर पास से गुजरता था तो एक ने कहा, भाई रात हुई जा रही, दिया जला दे। दूसरे ने कहा, तुम बोल गए, और गुरु ने मना किया था। और तीसरे ने कहा, क्या कर रहे हो, तुम भी बोल गए, गुरु ने मना किया था। और चौथे ने कहा, हम ही ठीक, हम अभी तक नहीं बोले। बोलने में एक विस्मरण है। ये कहानी तुम्हें हंसने जैसी लगती, तुम्हारी ही कहानी है। तुम चुप बैठो तब पता चलेगा कि बोलने का कितना मन होने लगता है। तुम चुप बैठो तब पता चलेगा कि भीतर तुम किस तरह बोलने लगते हो। और बाहर कोई भी बहाना मिल जाए कि सुरति खो जाओगे। कहानी का मतलब क्या है? कहानी का मतलब उन चारों में से किसी को स्मरण न रहा कि हम चुप होने के लिए यहां बैठे। और कहानी का मतलब है कि जब नौकर निकला, पास से दूसरा आया, ध्यान दूसरे पे गया, सुरति चुप गई। नानक कहते हैं, मनन से ही मन और बुद्धि में सुरति उदय होती। सुरति शब्द बड़ा प्यारा है। यह बुद्ध के सम्यक स्मरण से आता है। बुद्ध ने बड़ा जोर दिया है स्मृति पर, राइट माइंडफुलनेस पर, कि तुम जो भी करो स्मरण पूर्वक करना। बोलो तो स्मरण पूर्वक बोलना, चलो तो स्मरण पूर्वक चलना, आंख भी हिलाओ, पलक भी हिले, स्मरण पूर्वक। होश खो के मत करना कुछ, क्योंकि जो तुम होश खो के करोगे वही पाप है। और जो तुम होश खो के करोगे उससे ही तुम अपने से दूर निकलते जाते हो। अपने पास आने की एक ही विधि है, तुम ज्यादा से ज्यादा होश संभालना। कैसी भी परिस्थिति हो, तुम एक चीज मत खोना, सब खो जाने देना, वो है होश। घर में आग लगी हो तो भी तुम होश पूर्वक घर के बाहर निकलना। ईश्वरचंद विद्यासागर ने एक संस्मरण लिखा है कि उनको वायसराय ने सम्मान के लिए बुलाया था। गरीब आदमी थे, ऐसा पुराना बंगाली ढंग का कुर्ता कमीज धोती पहनते थे, फटे पुराने कपड़े थे। मित्रों ने कहा कि वायसराय की सभा में इन कपड़ों में जाना उचित नहीं, अच्छे कपड़े बना देते। बात उनको भी जची, एक दो दफे इंकार भी किया, लेकिन फिर उनको भी लगा कि ठीक नहीं है, तो कपड़े बनवा लिए। कल सुबह वायसराय की सभा में जाने को है, उसके एक दिन पहले की घटना है। सांझ को लौटते थे बगीचे से टहलकर, सामने ही एक मुसलमान अपनी कपड़े पहने हुए, चूड़ीदार पजामा, शेरवानी, हाथ में छड़ी लिए, बड़े शौक से शाम की चहलकदमी करता हुआ जा रहा है घर वापस। एक आदमी भागा हुआ आया और उसने कहा, मीर साहब आपके घर में आग लग गई, जल्दी करिए। लेकिन वो वैसे ही चलता रहा, चाल में जरा भी फर्क ना आया, जरा भी, जैसे नौकर आया ही नहीं, जैसे नौकर ने कुछ कहा ही नहीं।
जैसे कुछ भी नहीं हुआ, वो जैसा था ठीक वैसा ही रहा, सुर जरा भी ना बदला उसका। नौकर समझा कि शायद मालिक ने सुना नहीं, क्योंकि आग लगने का मामला है। उसने कहा कि आप समझे या नहीं, सुना आपने या नहीं, किस विचार में खोए? मकान में आग लग गई। नौकर कपरा है, पसीना पसीना है, बड़ा उत्तेजित है, और नौकर है, उसका कुछ भी नहीं चल रहा है। उस मुसलमान ने कहा, सुन लिया, लेकिन मकान में आग लग गई, इस वजह से क्या जिंदगी भर की चाल बदल दें? आते हैं। ईश्वरचंद्र पीछे ही थे, उन्होंने ये सुना तो बड़े हैरान हुए। उन्होंने भी सोचा कि जिंदगी भर के कपड़े बदलें वाइसराय की, और ये एक आदमी, वो वैसे ही तो वो पीछे गए उसके, देखे ये आदमी अनूठा है। वो आदमी वैसे गया जैसे रोज जाता था, वही चाल रही, वही छड़ी का हिलना रहा। घर पहुंच गया, आग लगी है, उसने नौकरों से कह दिया कि बुझाओ, कि बाहर खड़ा रहा, सब इंतजाम कर दिया, लेकिन उस आदमी में रत्ती भर फर्क नहीं है। ईश्वरचंद ने लिखा है कि मेरा हृदय श्रद्धा से झुक गया, ऐसा आदमी तो मैंने देखा नहीं। ये किस चीज को संभाल रहा है? उसका नाम सुरुति, उसका नाम स्मृति। ये एक बात संभाले हुए है कि अपने होश को नहीं खोना। जो हो रहा है, जो किया जा सकता है वो कर रहे हैं, जो करने योग्य है वो किया जाएगा, लेकिन स्मृति कभी भी खोने योग्य नहीं है। इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है इतनी मूल्यवान जिसके लिए तुम सुरति को खो, लेकिन तुम छोटी छोटी चीजों में खो देते हो। 1 रुपए का नोट गिर गया और देखो तुम कैसे पगला जाते हो, एकदम ढूंढ रहे हैं पागल की तरह, जहां नहीं हो सकता वहां भी ढूंढ रहे हैं। किसी आदमी को देखो घर में उसकी कोई चीज खो गई, चीज बड़ी हो, वो छोटा सा डब्बा भी खोल के देख रहा है कि शायद। तुम स्मृति को खोने को तैयार ही हो, खोने को तैयार हो, ये कहना भी शायद ठीक ही नहीं। तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम खोओगे क्या? तुम मूर्छित। नानक कहते हैं, मनन से मन और बुद्धि में सुरति का उदय होता है। जैसे जैसे ओंकार गहरा बैठता है, पहले तुम्हारा उच्चार बंद होता है, वैसे ही तीर भीतर की तरफ मुड़ता है, क्योंकि अब बाहर कोई नहीं रहा जिससे बोलना। बोलना यानी बाहर से संबंध बनाना, बोलना यानी सेतु, उससे हम दूसरे तक जाते हैं, वो संवाद है, वो दूसरे और हमारे बीच का नाता है, वो तोड़ लिया। नहीं बोलना, चुप हो गए। चुप का अर्थ है यात्रा उल्टी हो गई, तीर वापस लौटा, अंतर यात्रा शुरू हुई। उसी वक्त से स्मृति की पहली झलक आनी शुरू हो जाएगी। तुम पाओगे तुम हो, तुम पहली दफे जाग के पाओगे कि मैं हूं। अब तक सब दिखाई पड़ता था, तुम भर नहीं दिखाई पड़ते थे, तुम भर छाया में खड़े थे, दिया तले अंधेरा था। अब तुम जागोगे, फिर जैसे जैसे गहराई बैठेगी ओंकार की, मनन शब्द पर आएगा, वैसे वैसे सजगता बढ़ेगी। उसी अनुपात में तुम ऐसा समझो जैसे तराजू के 2 पलड़े, एक पलड़ा ऊपर उठता है तो दूसरा उसी अनुपात में नीचे आता है। जिस अनुपात में तुम भीतर जाते हो उसी अनुपात में सुरति बढ़ती है। और तीसरे तल पर जहां शब्द भी खो जाता है, सिर्फ ओंकार की ध्वनि रह जाती, नाद रह जाता है, एक ओंकार सतनाम, वहां अचानक परिपूर्ण सुरति हो जाती। तुम जाग के खड़े होते हो जैसे हजारों साल की नींद टूट गई, अंधेरा गया, प्रकाश आया। जन्मों जन्मों से तुम जैसे सोए थे और एक सपना देख रहे थे, सपना विच्छिन्न हो गया। खोपड़ी से मुक्त होने का ख्याल भी खोपड़ी का ही है। मुक्त होने की जब तक आकांक्षा है तब तक मुक्ति संभव नहीं, क्योंकि आकांक्षा मात्र ही, आकांक्षा की अभीप्सा मन का ही जाल और खेल है।
मन संसार ही नहीं बनाता, मन मोक्ष भी बनाता है। और जिसने ये जान लिया वही मुक्त हो गया। साधारणतः ऐसा लगता है मन ने बनाया है संसार, तो हम मन से मुक्त हो जाएं तो मुक्त हो जाएंगे। वही भूल हो गई। वही मन ने फिर धोखा दिया, फिर मन ने चाल चली, फिर मन ने जाल फेंका, फिर तुम उलझे, फिर नया संसार बना। मोक्ष भी संसार बन जाता है। संसार का अर्थ क्या है? जो उलझा ले। संसार का अर्थ क्या है? जो अपेक्षा बन जाए, वासना बन जाए। संसार का अर्थ क्या है? जो तुम्हारा भविष्य बन जाए। जिसके सहारे और जिसके आसरे और जिसकी आशा में तुम जीने लगो, वही संसार है। दुकान पर बैठे हो, इससे संसार में हो। मंदिर में बैठ जाओगे, संसार के बाहर हो जाओगे। इतनी सस्ती बातों में मत पड़ जाना। काश इतना आसान होता, तब तो कुछ उलझन न थी। दुकान में संसार नहीं है और न मंदिर में संसार से मुक्ति है। अपेक्षा में, आकांक्षा में, आशा में संसार है, सपने में संसार है। तो तुम मोक्ष का सपना देखो तो भी संसार में हो। संसार के बाहर वही है जो अभी और यही है। लेकिन इसका तो अर्थ यह हुआ कि मोक्ष की आकांक्षा भी छोड़ देनी पड़ेगी। अन्यथा मोक्ष के बहाने भी, मोक्ष की वासना से भी तुम नए नए संसार बनाते चले जाओगे। समझना काफी है, छूटना नहीं है। छूटना किससे? किसी ने बांधा होता तो छूटते, किसी ने बांधा भी नहीं। बंधन कहां है? बंधन से छूटने की जल्दी मत करो, क्योंकि यह भी हो सकता है बंधन हो ही ना, तब तुम छूटने की कोशिश से बंध जाओगे। और अगर बंधन नहीं है तो छूटोगे कैसे? बंधन से छूटने की कोशिश मत करो, बंधन को जानने की कोशिश करो कि बंधन कहां है। पूछो, जिज्ञासा करो, वासना मत करो। विपरीत की वासना भी वासना है। तुम कुएं से बचते हो, खाई में गिर जाते हो। इससे क्या फर्क पड़ेगा कि तुमने गिरने का ढंग बदल लिया? तुम बाएं गिरे कि दाएं गिरे, इससे क्या भेद पड़ता है? जिज्ञासा करो कि बंधन कहां है, बंधन क्या है। बंधन को भर आंख देखो। इसी को बुद्ध ध्यान कहते हैं, अप्रमाद कहते हैं कि बंधन को भरी आंख से देखो। तुम्हारे देखने देखने में तुम पाओगे बंधन पिघला, बंधन गया। क्योंकि बंधन तुम्हारी मूर्छा है। अगर तुम जाग के देखोगे कैसे टिकेगा? बंधन वस्तुतः होता तो मुक्ति का कोई उपाय न था। बंधन केवल ख्याल है, बात में से बात निकल आई है, कहीं कुछ है नहीं। एक युवक भिक्षु नागार्जुन के पास आया और उसने कहा कि मुझे मुक्त होना है। और उसने कहा कि जीवन लगा देने की मेरी तैयारी है, मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन मुक्ति मुझे चाहिए। कोई भी कीमत हो चुकाने को राजी हूं। अपनी तरफ से तो वो बड़ी समझदारी की बातें कह रहा था। चिन्मय ने भी यही पूछा है आगे प्रश्न में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उसने भी यही कहा होगा नागार्जुन को कि मरने की तैयारी है, अब तुम्हारे हाथ में सब बात है। मुझसे न कह सकोगे कि मैंने कुछ कमी की प्रयास में, मैं सब करने को तैयार हूं। अपनी तरफ से वो ईमानदार था, उसकी ईमानदारी पर शक भी क्या करे। मरने को तैयार था, और क्या आदमी से मांग सकते हो। लेकिन ईमानदारी कितनी ही हो भ्रांत थी। नागार्जुन ने कहा ठहर, एक छोटा सा प्रयोग कर, फिर अभी इतनी जल्दी नहीं मरने मारने की, ये भाषा ही ना समझेगी। यहां मरना मारना कैसा।
तो एक 3 दिन छोटा सा प्रयोग कर फिर देखेंगे। और उससे कहा कि तू चला जा सामने की गुफा में, अंदर बैठ जा और एक ही बात पर चित्त को एकाग्र कर कि तू एक भैंस हो गया है। भैंस सामने खड़ी थी, इसलिए नागार्जुन को ख्याल आ गया कि तू एक भैंस हो गया है, सामने भैंस खड़ी है। उस युवक ने कहा जरा चिंतित होकर कि इससे मुक्ति का क्या संबंध। नागार्जुन ने कहा वो हम 3 दिन बाद सोचेंगे, बस तू 3 दिन बिना खाए पिए बिना सोए एक ही बात सोचता रहे कि तू भैंस हो गया है। 3 दिन बाद मैं हाजिर हो जाऊंगा तेरे। अगर तू इसमें सफल हो गया तो मुक्ति बिल्कुल आसान है, फिर मरने की कोई जरूरत नहीं। उस युवक ने सब दांव पे लगा दिया। वो 3 दिन न भोजन किया न सोया। 3 दिन अहिर्निश उसने एक ही बात सोची कि मैं भैंस हूं। अब 3 दिन अगर कोई सोचता रहे भैंस है, वो भैंस हो गया। हो गया नहीं कि हो गया, उसे प्रतीत होने लगा कि हो गया। एक प्रतीति पैदा हुई, एक भ्रम जाल खड़ा हुआ। जब तीसरे दिन सुबह उसने आंख खोल के देखा तो वो घबराया। वो भैंस हो गया था। और भी घबराया क्योंकि अब बाहर कैसे निकलेगा। गुफा का द्वार छोटा था। आए तब तो आदमी थे, भैंस थे, उसके बड़े सींग थे। उसने कोशिश भी की तो सींग अटक गए। चिल्लाना चाहा तो आवाज तो ना निकली, भैंस का स्वर निकला। जब स्वर निकला तो नागार्जुन भागा हुआ पहुंचा। देखा युवक है, कहीं कोई सींग नहीं है, मगर सींग अटक रहे हैं। कहीं कोई सींग नहीं है, वो आदमी जैसा आया था वैसे ही है। लेकिन 3 दिन का आत्मसम्मोहन, 3 दिन का सतत सुझाव, 3 बार भी सुझाव तो परिणाम हो जाते हैं। 3 दिन में तो करोड़ों बार उसने सुझाव दिए होंगे। फिर बिना खाए बिना सोए। जब तुम 3 दिन तक नहीं सोते तो तुम्हारी सपना देखने की शक्ति इकट्ठी हो जाती। 3 दिन तक सपना नहीं देखा, जैसे भूख इकट्ठी होती है 3 दिन तक खाना ना खाने से, ऐसा 3 दिन तक सपना न देखने से सपना देखने की शक्ति इकट्ठी हो जाती। 3 दिन की सपना देखने की शक्ति, 3 दिन की भूख में भी जितना शरीर कमजोर हो जाता उतना मन मजबूत हो जाता है। भूख से शरीर तो कमजोर होता है, मन मजबूत होता है। इसलिए तो बहुत से धर्म उपवास करने लगे और बहुत से धर्मों ने रात्रि जागरण किया। अगर रात भर जागते रहो तो परमात्मा जल्दी दिखाई पड़ता है, सपना इकट्ठा हो जाता है। अभी इस पर तो वैज्ञानिक शोध भी हुई है और वैज्ञानिक भी इस बात पर राजी हो गए हैं कि अगर तुम बहुत दिन तक सपना न देखो तो हेलुसिनेशंस पैदा होने लगते, फिर तुम जागते में सपना देखने लगोगे, आंख खुली रहेगी और सपना देखोगे। सपना एक जरूरत है, सपना तुम्हारे मन का निकास है, रेचन है। 3 दिन तक जागता रहा, सपने की शक्ति इकट्ठी हो गई। 3 दिन भूखा रहा, शरीर कमजोर हो गया। ये तुमने कभी ख्याल किया? बुखार में जब शरीर कमजोर हो जाए तो तुम ऐसी कल्पनाएं देखने लगते हो जो तुम स्वस्थ हालत में कभी ना देखोगे। खाट उड़ी जा रही, तुम जानते हो कि कहीं उड़ी नहीं जा रही, अपनी खाट पे लेटे हो, मगर शक होने लगता है क्या गया है तुम्हें? शरीर कमजोर है। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन पर नियंत्रण रखता है, जब शरीर कमजोर हो जाता है तो मन बिल्कुल मुक्त हो जाता है। और मन तो सपना देखने की शक्ति का ही नाम है। बीमारी में लोगों को भूत प्रेत दिखाई पड़ने लगते हैं, स्त्रियों को ज्यादा दिखाई पड़ते हैं पुरुषों की बजाय, बच्चों को ज्यादा दिखाई पड़ते हैं प्रौढ़ों की बजाय। जहां जहां मन कोमल है और शरीर से ज्यादा मजबूत है, वहीं वहीं सपना आसान हो जाता है। 3 दिन का उपवास, 3 दिन की अनिद्रा और फिर 3 दिन सतत एक ही मंत्र। यही तो मंत्र योग है। तुम बैठे अगर राम 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 कहते रहो कई दिनों तक, पागल हो ही जाओगे। एक सीमा है झेलने की। वो 3 दिन तक कहता रहा मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं। हो गया, मंत्र शक्ति काम कर गई। लोग मुझसे पूछते मंत्र शक्ति, उनको मैं ये कहानी कह देता हूं, ये मंत्र शक्ति है।
नागार्जुन द्वार पर खड़ा हंसने लगा। वो युवक बहुत शर्मिंदा भी हुआ और उसने कहा, लेकिन आप हंसे, ये बात जस्ती नहीं। तुम्हारे ही बताए उपाय को मान के मैं फंस गया हूं, अब मुझे निकालो। सींग बड़े, द्वार से निकलते नहीं बनता, और मैं भूखा भी हूं, नींद भी सता रही है। नागार्जुन उसके पास गया, उसे जोर से हिलाया तो थोड़ा वो तंद्रा से जागा तो उसने देखा सींग भी नदारत है, भैंस भी कहीं नहीं। वो भी हंसने लगा। नागार्जुन ने कहा, बस यही मुक्ति का सूत्र है। संसार तेरा बनाया हुआ है, कल्पित है। संसार को छोड़ना नहीं है, जाग के देखना है। इसलिए जिन्होंने तुमसे कहा कि संसार छोड़ो, उन्होंने तुम्हें मोक्ष में उलझा दिया। मैं तुम्हें संसार छोड़ने को इसलिए नहीं कह रहा हूं। छोड़ने की बात ही भ्रांत है। जो है ही नहीं उसे छोड़ोगे कैसे? छोड़ोगे तो भूल में पड़ोगे। जो नहीं है उसे देख लेना, जान लेना कि वो नहीं है, मुक्त हो जाना है। इसलिए बुद्ध ने कहा, असत्य को असत्य की तरह देख लेना मोक्ष है, असार को असार की तरह देख लेना मोक्ष है। सारा राज देख लेने में ये तो पूछो ही मत कि खोपड़ी से कैसे मुक्ति हो जाए। ये कौन है जो पूछ रहा है? ये खोपड़ी ही है जो पूछ रही। अगर इस खोपड़ी की बात मान के चले तो इससे तुम कभी मुक्त ना हो पाओगे। जाग के देखो कौन पूछता है, गौर से सुनो कौन प्रश्न उठाता है। ये कौन है जो मुक्त होना चाहता है? क्यों मुक्त होना चाहता है? बंधन कहां है? और जिसने भी जाग के देखा वो हंसने लगा, क्योंकि बंधन उसने कभी पाए नहीं। जागने में कोई बंधन नहीं। इसलिए बुद्ध चिल्ला चिल्ला के कहते, प्रमाद में मत जियो, अप्रमाद, जागो, होश में आ जाओ। और तुम कहीं भी गए नहीं हो, तुम वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए। भैंस तुम कभी हुए नहीं, तुम वही हो जो तुम हो, तुम परमात्मा हो। इससे तुम रत्ती भर यहां वहां न हो सकते हो, न होने का कोई उपाय। हां, तुम भ्रांति में रह सकते हो। तुम अपने को जो चाहे समझ लो। मन शक्तिशाली है, तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। और जिस दिन भी तुम देखना चाहोगे उस दिन तुम दृष्टि बन जाओगे। दृष्टि मुक्ति है। निर्द्वंद्वो बाल बद्धि मानेव एव व्यवस्थिता। ये सूत्र अद्भुत है, स्वर्ण सूत्र है। बुद्धिमान पुरुष द्वंद्व मुक्त बालक के समान है, जैसा है वैसा ही है। कुछ बनने की चेष्टा नहीं है। बालक का अर्थ होता है जो जैसा है वैसा है। जब उसे क्रोध आ जाता तो बालक ये नहीं सोचता करूं कि ना करूं। जब उसे प्रेम आ जाता तो भी ये नहीं सोचता कि प्रकट करना उचित कि नहीं, वो हिसाब नहीं लगाता। एक अंग्रेज साधक चाडविक ने रमन के संस्मरण में लिखा है कि वो बड़ा हैरान हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि एक सन्यासी, पुराणपंथी सन्यासी, विवाद करने आ गया। रमन ने उसे जो वो पूछता था बार बार कहा, लेकिन वो तो सुनने को राजी न था। वो तो अपनी बुद्धि से भरा था, अपने शास्त्र से भरा था। वो तो बड़े उल्लेख शास्त्रों के उद्धरण दे रहा था और बड़ी तर्क वितंडा फैला रहा था। रमन सीधे साधे, वो उसे सुनते, आधा घंटा उसे सुनते, फिर कहते कि साक्षी भाव रखो। विवाद में उतरे नहीं। वो सन्यासी और जलने लगा और क्रोध से भरने लगा। वो खींचना चाहता था विवाद में। शिष्य थोड़े परेशान हुए कि व्यर्थ की बात हो रही, व्यर्थ का समय खराब हो रहा, और व्यर्थ का
महर्षि को परेशान किया जा रहा, लेकिन करें क्या? वो अपने तकिए से टिके, महर्षि उससे सुनते। जब बहुत देर हो गई, उन्होंने उससे बार बार कहा कि मेरी बात थोड़ी सी है, वो मैंने तुमसे कह दी। जब वो न हुआ सुनने को राजी, तो उन्होंने उठा लिया अपना डंडा, भागे उसके पीछे। वो तो घबरा के बाहर निकल गया। उसने तो मारपीट की नौबत उसने सोची न थी कि ज्ञानी पुरुष ऐसा करेगा। लौट के डंडा रख के वो फिर अपना लेट गए, और कोई दूसरे भक्त ने कुछ पूछा, उसका उत्तर देने लगे। चार्टविक ने लिखा है, उस दिन उनका रूप देखकर मन मोह गया, बालवत, छोटे बच्चे जैसे। ये भी ना सोचा कि लोग क्या कहेंगे कि आप और क्रोधित हुए भी नहीं, क्योंकि क्रोध अगर तुम हो जाए तुम्हें तो सरकता है। घटना तो बीत जाती, लेकिन क्रोध का धुआं एकदम से थोड़ी चला जाता, घड़ियों रहता, दिनों रहता, कभी तो वर्षों रहता है। डंडा लेके दौड़ भी गए, वापस आके फिर बैठ गए, वो आदमी चला भी गया। वो फिर वैसी बात करने लगी जैसी बात चल रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गुरजेफ के संबंध में ऐसे बहुत से उल्लेख हैं जो वो बिल्कुल पागल हो जाता, और एक क्षण में ऐसा ठंडा हो जाता कि भरोसा ही ना आता लोगों को कि एक क्षण में कोई इतना उत्तप्त हो सकता और इतना ठंडा हो सकता। छोटे बच्चे की भांति। जीसस का बड़ा प्रसिद्ध उल्लेख है। वो तो कहते थे कि सभी को क्षमा करो, किसी का निर्णय ना करो, दुश्मन को भी प्रेम करो। यही उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया था। और एक दिन उन्होंने अचानक कोड़ा उठा लिया मंदिर में, और मंदिर में जो लोग रुपए पैसे ब्याज पे देने का धंधा करते थे, उनके तख्ते उलट दिए, और अकेले आदमी ऐसे पागल की तरह हो गए कि भीड़ की भीड़ को बाहर खदेड़ दिया एक आदमी ने। शिष्य तो बड़े हैरान हुए, क्योंकि वो तो सुनते रहते दुश्मन को प्रेम करो, और जो तुम्हारे गाल पे एक चांटा मारे दूसरा उसके सामने कर देना। ये जीसस को हो क्या गया? और जब इन सबको खदेड़ के जीसस मंदिर के बाहर वृक्ष के नीचे आके बैठ गए, तो वो वैसे के वैसे थे जैसे कोई रेखा नहीं खींची। ईसाई इसको समझा नहीं पाए। ईसाइयों को बड़ी अड़चन रही है इस घटना को समझाने में, क्योंकि अगर ये सच है तो फिर ईसा के वचनों का क्या हो? अगर वचन सच थे तो फिर ईसा के इस व्यवहार का क्या हो? एक वृक्ष के नीचे ईसा रुके, भूखे थे। वृक्ष पर देखा कि शायद फल लगे हों, वृक्ष पर फल नहीं थे। तो ईसा ने कहा कि देख, हम आए और तूने फल ना दिए, तो तू सदा सदा के लिए बेफल रहेगा, अब तुझ में फल पैदा ना होंगे। बर्टन रसल ने लिखा है जीसस के खिलाफ कि यह आदमी बातें तो करता है शांति की, लेकिन वृक्ष पे नाराज हो गए। अब वृक्ष का क्या कसूर? अगर फल नहीं लगे तो वृक्ष का कोई कसूर है? इसमें नाराज हो जाना, और इतना नाराज हो जाना कि सदा के लिए कह देना अभिशाप कि कभी तुझ पे फल ना लगेंगे, ये तो बात ठीक नहीं मालूम पड़ती। रसल का तर्क भी ठीक है। रसल ने एक किताब लिखी, व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, मैं ईसाई क्यों नहीं। उसमें जो दलीलें गिनाई उनमें एक दलील यह भी है कि जीसस का व्यवहार उच्छृंखल है, और जीसस के व्यवहार में शांति नहीं, अशांति। और निश्चित ही ऐसे उल्लेख हैं जो कि कहते हैं कि अशांति मालूम होती, इसमें तो नाराजगी क्या होनी। लेकिन अगर तुम पूरब के मनीषियों से पूछो तो तुम कहोगे वृक्ष पर नाराज कोई बच्चा ही हो सकता है। थोड़ा सोचना। छोटे बच्चे को देखा, टेबल से धक्का लग जाता तो टेबल को एक चांटा लगा देता कि अपनी जगह रहे, अगर ज्यादा गड़बड़ किया तो बहुत पिटाई हो जाएगी। दीवार से सिर टकरा जाता तो दीवार को मारने लगता। ये छोटे बच्चे का व्यवहार है। रसल की बात बड़ी विचारपूर्ण है, लेकिन रसल को कोई पता नहीं कि एक ऐसी भी दशा है परम मुक्ति की,
एक ऐसी दशा है परम कैवल्य की जहां व्यक्ति पुनः बच्चे की भांति हो जाता है। और जीसस का तो प्रसिद्ध वचन है कि जो छोटे बच्चों की भांति होंगे वे ही मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे, दूसरे नहीं। बहुत कठिन है ये बात स्वीकार करनी, क्योंकि हम संत से तो बहुत संयोजित व्यवहार की आशा रखते हैं। संत से तो हम आशा रखते हैं कि उसके व्यवहार में कोई कमी खामी ना होगी, कोई त्रुटि ना होगी। संत से तो हम पूर्ण होने की आशा रखते हैं, क्योंकि संत तो हमारे लिए आदर्श है, उसका तो हम अनुकरण करेंगे। लेकिन तुम सुनो, अष्टावक्र कहते हैं कि परम संत वही है जो बालवत है, पूर्ण नहीं है, समग्र है। पूर्ण और समग्र के भेद को समझ लेना। बच्चा सदा समग्र होता है, पूर्ण कभी नहीं होता। एक समग्रता होती। बच्चा जब क्रोध करता है तो क्रोध हो जाता है, फिर कुछ नहीं बचता उसमें, वो आग होता है। इसलिए बच्चे को क्रोधित देखो तो एक सौंदर्य होता है बच्चे में। तुमने न देखा हो, गौर करके देखना। तुम अपने छोटे मोटे और दूसरे विचार एक तरफ रख देना। जब एक छोटा बच्चा नाराज होता है तो छोटा सा प्राण, लेकिन ऐसा लगता है सारी दुनिया को हिला देगा, पैर पटकता पृथ्वी पर जोर से। उसकी नाराजगी में एक बल है, एक सौंदर्य, एक कौमारी, एक कोमलता, और फिर भी एक महाशक्ति। और क्षण भर बाद भूल गया। क्षण भर पहले तुम पे क्रोधित हुआ था और कहता था आप कभी तुम्हारी शक्ल ना देखेंगे। दोस्ती खत्म, कट्टी कर ली थी। क्षण भर बाद तुम्हारी गोद में बैठा है, याद ही ना रही। बड़ा असंगत व्यवहार है बच्चे का, लेकिन समग्र है। जब क्रोध में था तो पूरा क्रोध में था, जब प्रेम में है तो पूरा प्रेम में। उसके प्रेम को उसका क्रोध आके खराब नहीं करता, और उसके क्रोध को उसका प्रेम आके खराब नहीं करता। जब होता है तब समग्र होता है, पूरा पूरा होता है। जो होता है वही होता है, उससे अन्यथा नहीं होता। उसके जीवन में एक प्रामाणिकता है। बच्चा बिल्कुल चरित्रहीन होता है, उसका कोई चरित्र नहीं होता। चरित्र होने के लिए तो बड़ी चालाकी चाहिए, चरित्र होने के लिए तो आयोजन चाहिए, व्यवस्था चाहिए। चरित्र होने के लिए तो बड़ी कुशलता चाहिए, होशियारी चाहिए, तर्क चाहिए, गणित चाहिए। चरित्र का तो अर्थ होता है संभल संभल के चलो। चरित्र का तो अर्थ होता है देख देख के करो, जो करना हो वही करो, जो ना करना हो वो मत करो। सोच के करो कि कल इसका क्या परिणाम होगा, परसों क्या परिणाम होगा। आज तुम ऐसा कहोगे तो क्या प्रतिक्रिया होगी, आज तुम ऐसा करोगे तो क्या प्रतिक्रिया होगी। तो चरित्रवान व्यक्ति कभी समग्र नहीं होता, हिसाबी होता, किताबी होता, उसके बही खाते होते। छोटा बच्चा चरित्रहीन, चरित्र मुक्त कहना चाहिए, हीन कहना ठीक नहीं, चरित्र मुक्त। अभी चरित्र पैदा ही नहीं हुआ, अभी समग्र है। अभी तो जो भीतर की सच्चाई है वही बाहर प्रकट होती है। अगर भीतर क्रोध है तो बाहर क्रोध है, अगर भीतर प्रेम है तो बाहर प्रेम है। अभी भीतर और बाहर में द्वंद्व पैदा नहीं हुआ, अभी भीतर और बाहर में एक रास्ता है। संत पुनः बच्चे की भांति हो जाता है। अब फिर बाहर और भीतर में एक रास्ता होती। संत का कोई चरित्र नहीं होता। चौंकना मत जब मैं ऐसा कहता हूं, संत का कोई चरित्र हो ही नहीं सकता। सज्जन का चरित्र होता है, दुर्जन में दुष्चरित्रता होती। संत तो चरित्र के पार होता है, चरित्रातीत। बुद्धिमान पुरुष द्वंद्व मुक्त, उसके पास दो का भाव नहीं रह जाता, ये ठीक और ये सही, ये है ये उपादेय, ये शुभ ये अशुभ, ये माया ये ब्रह्म, ऐसा कुछ नहीं रह जाता। जो है। द्वंद्व मुक्त बालक के समान जैसा है वैसा ही रहता है। लेकिन क्योंकि ये भ्रम है कि हम सब जानते हैं, इसलिए संबंध में कोई शोध, कोई खोज, कोई विचार, कोई चिंतन का कोई उपाय नहीं। और इसी भ्रम के कारण कि हम सब जानते हैं, हम किसी से न कभी कोई बात करते हैं, न विचार करते हैं, न सोचते हैं, क्योंकि जब सभी को सब पता है तो जरूरत क्या है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में और जगत में
सेक्स से बड़ा न कोई रहस्य और न कोई गुप्त और गहरी बात है। अभी हमने अणु को खोज निकाला है। जिस दिन हम सेक्स के अणु को भी पूरी तरह जान सकेंगे, उस दिन मनुष्य जाति ज्ञान के बिल्कुल नए जगत में प्रविष्ट हो जाएगी। अभी हमने पदार्थ की थोड़ी बहुत खोजबीन की है और दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। जिस दिन हम चेतना के जन्म की प्रक्रिया और कीमिया को समझ लेंगे, उस दिन हम मनुष्य को कहां से कहां पहुंचा देंगे, इसको आज कहना कठिन है। लेकिन एक बात निश्चित कही जा सकती है कि काम की शक्ति और काम की प्रक्रिया जीवन और जगत में सर्वाधिक रहस्यपूर्ण, सर्वाधिक गहरी, सबसे ज्यादा मूल्यवान बात है और उसके संबंध में हम बिल्कुल चुप हैं। जो सर्वाधिक मूल्यवान है उसके संबंध में कोई बात भी नहीं की जाती। आदमी जीवन भर संभोग से गुजरता है और अंत तक भी नहीं जान पाता कि क्या था संभोग। तो जब मैंने पहले दिन आपसे कहा कि शून्य का, अहंकार शून्यता का, विचार शून्यता का अनुभव होगा, तो अनेक मित्रों को ये बात अनहोनी आश्चर्यजनक लगी। एक मित्र ने लौटते हुए मुझे कहा, ये तो हमें ख्याल में भी ना था, लेकिन ऐसा हुआ है। एक बहन ने आज मुझे आकर कहा, लेकिन मुझे तो इसका कोई अनुभव नहीं। आप कहते हैं जितना मुझे ख्याल आता है कि मन थोड़ा शांत और मौन होता है, लेकिन मुझे अहंकार शून्यता का या किसी और गहरे अनुभव का कोई भी पता नहीं। हो सकता है अनेकों को इस संबंध में विचार मन में उठा हो। उस संबंध में थोड़ी सी बातें और गहराई में स्पष्ट कर लेनी जरूरी। पहली बात, मनुष्य जन्म के साथ ही संभोग के पूरे विज्ञान को जानता हुआ पैदा नहीं होता है। शायद पृथ्वी पर बहुत थोड़े से लोग अनेक जीवन के अनुभव के बाद संभोग की पूरी कला और पूरा का पूरी विधि और पूरा शास्त्र जानने में समर्थ हो पाते। और यही वे लोग हैं जो ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति संभोग की पूरी बात को जानने में समर्थ हो जाता है, उसके लिए संभोग व्यर्थ हो जाता है, वो उसके पार निकल जाता, अतिक्रमण करता। लेकिन इस संबंध में कुछ बहुत स्पष्ट बातें नहीं कही गई हैं। एक बात, पहली बात स्पष्ट कर लेनी जरूरी है, वो ये कि ये भ्रम छोड़ देना चाहिए कि हम पैदा हो गए हैं इसलिए हमें पता है क्या है काम, क्या है संभोग। नहीं, पता नहीं। और नहीं पता होने के कारण जीवन पूरे समय काम और सेक्स में उलझा रहता है और व्यतीत होता है। मैंने आपसे कहा, पशुओं का बंधा हुआ समय है, उनकी ऋतु है, उनका मौसम है। आदमी का कोई बंधा हुआ समय नहीं। क्यों? पशु शायद मनुष्य से ज्यादा संभोग की गहराई में उतरने में समर्थ है और मनुष्य उतना भी समर्थ नहीं रह गया। जिन लोगों ने जीवन के इन तलों पर बहुत खोज की है और गहराइयों में गए हैं, और जिन लोगों ने जीवन के बहुत से अनुभव संग्रहित किए हैं, उनको ये जानना, ये सूत्र उपलब्ध हुआ है कि अगर संभोग 1 मिनट तक रुकेगा तो आदमी दूसरे दिन फिर संभोग के लिए लालायत हो जाएगा। अगर 3 मिनट तक रुक सके तो 1 सप्ताह तक उसे सेक्स की वो याद भी नहीं आएगी, और अगर 7 मिनट तक रुक सके तो 3 महीने तक के लिए सेक्स से इस तरह मुक्त हो जाएगा कि उसकी कल्पना में भी विचार प्रविष्ट नहीं होगा। और अगर 3 घंटे तक रुक सके तो जीवन भर के लिए मुक्त हो जाएगा, जीवन में उसको कल्पना भी नहीं उठेगी। लेकिन सामान्यतः क्षण भर का अनुभव है मनुष्य का, 3 घंटे की कल्पना करनी भी मुश्किल है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि 3 घंटे अगर संभोग की स्थिति में, उस समाधि की दशा में व्यक्ति रुक जाए तो एक संभोग पूरे जीवन के लिए सेक्स से मुक्त करने के लिए पर्याप्त है। इतनी तृप्ति पीछे छोड़ जाता है, इतना अनुभव, इतना बोध छोड़ जाता है कि जीवन भर के लिए पर्याप्त हो जाता है। एक संभोग के बाद व्यक्ति ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो सकता है, लेकिन हम तो जीवन भर संभोग के बाद भी उपलब्ध नहीं होते। क्या है, बूढ़ा हो जाता है आदमी, मरने के करीब पहुंच जाता है और संभोग की कामना से मुक्त नहीं हो पाता। संभोग की कला और संभोग के शास्त्र को भी उसने समझा नहीं, और न कभी किसी ने समझाया है, न विचार किया है
न सोचा है, न बात की है, कोई संवाद भी नहीं हुआ जीवन में कि अनुभवी लोग उस पर संवाद करते और विचार करते। हम बिल्कुल पशुओं से भी बदतर हालत पर उस स्थिति में हैं। आप कहेंगे कि एक क्षण से 3 घंटे तक संभोग की दशा ठहर सकती, लेकिन कैसे? कुछ थोड़े से सूत्र आपको कहता हूं, उन्हें थोड़ा ख्याल में रखेंगे तो ब्रह्मचर्य की तरफ जाने में बड़ी यात्रा सरल हो जाएगी। संभोग करते क्षणों में श्वास जितनी तेज होगी, संभोग का काल उतना ही छोटा होगा। श्वास जितनी शांत और शिथिल होगी, संभोग का काल उतना ही लंबा हो जाएगा। अगर श्वास को बिल्कुल शिथिल रहने का थोड़ा सा अभ्यास किया जाए तो संभोग के क्षणों को कितना ही लंबा किया जा सकता है। और संभोग के क्षण जितने लंबे होंगे, उतने ही संभोग के भीतर से समाधि का जो सूत्र मैंने आपसे कहा है, निरअहंकार भाव, इगोलेसनेस और टाइमलेसनेस का अनुभव शुरू हो जाए। श्वास अत्यंत शिथिल होनी चाहिए। श्वास के शिथिल होते ही संभोग की गहराई, अर्थ और नए उद्घाटन शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात, संभोग के क्षण में ध्यान दोनों आंखों के बीच, जहां योग आज्ञा चक्र को बताता है, वहां अगर ध्यान हो तो संभोग की सीमा और समय 3 घंटों तक बढ़ाया जा सकता है और एक संभोग व्यक्ति को सदा के लिए ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित कर देगा। न केवल इस जन्म के लिए बल्कि अगले जन्म के लिए भी। किन्हीं एक बहन ने पत्र लिखा है और मुझे पूछा है कि विनोबा तो बाल ब्रह्मचारी हैं, क्या उनको समाधि का अनुभव नहीं हुआ होगा? मेरे बाबत पूछा है कि मैंने तो विवाह नहीं किया, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, मुझे समाधि का अनुभव नहीं हुआ होगा। उन बहन को अगर वो यहाँ मौजूद हो तो मैं कहना चाहता हूँ, विनोबा को या मुझे या किसी को भी बिना अनुभव के ब्रह्मचर्य उपलब्ध नहीं होता। वो अनुभव चाहे इस जन्म का हो चाहे पिछले जन्म का हो। जो इस जन्म में ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होता है वो पिछले जन्मों के गहरे संभोग के अनुभव के आधार पर और किसी आधार पर नहीं। कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन अगर पिछले जन्म में किसी को गहरे संभोग की अनुभूति हुई हो तो इस जन्म के साथ ही वो सेक्स से मुक्त पैदा होगा। उसकी कल्पना के मार्ग पर सेक्स कभी भी खड़ा नहीं होगा और उसे हैरानी होगी दूसरे लोगों को देखकर कि क्या बात है, लोग क्यों पागल हैं, क्यों दीवाने। उसे कठिनाई होगी ये जांच करने में भी कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, इसका भी हिसाब रखने में और फैसला करने में कठिनाई होगी। लेकिन कोई अगर सोचता हो कि बिना गहरे अनुभव के कोई बाल ब्रह्मचारी हो सकता है तो बाल ब्रह्मचारी नहीं होगा, सिर्फ पागल हो जाएगा। जो लोग जबरदस्ती ब्रह्मचर्य थोपने की कोशिश करते हैं वो सिर्फ विक्षिप्त होते हैं और कहीं भी नहीं पहुंचते। ब्रह्मचर्य थोपा नहीं जाता, वो अनुभव की निष्पत्ति है, वो किसी गहरे अनुभव का फल है और वो अनुभव संभोग का ही अनुभव है। अगर वो अनुभव एक बार भी हो जाए तो अनंत जीवन की यात्रा के लिए सेक्स से मुक्ति हो जाती है। तो 2 बातें मैंने कही उस गहराई के लिए। श्वास शिथिल हो, इतनी शिथिल हो कि जैसे चलते ही नहीं, और ध्यान सारी अटेंशन आज्ञा चक्र के पास हो, दोनों आंखों के बीच के बिंदु पर हो। जितना ध्यान मस्तिष्क के पास होगा उतने ही संभोग की गहराई अपने आप बढ़ जाएगी और जितनी श्वास शिथिल होगी उतनी लंबाई बढ़ जाएगी। और आपको पहली दफा अनुभव होगा कि संभोग का आकर्षण नहीं है मनुष्य के मन में, मनुष्य के मन में समाधि का आकर्षण है। और एक बार उसकी झलक मिल जाए, एक बार बिजली चमक जाए और हमें दिखाई पड़ जाए अंधेरे में कि रास्ता क्या है, फिर हम रास्ते पर आगे निकल सकते। एक आदमी एक गंदे घर में बैठा है, दीवारें अंधेरी हैं और धुएं से पुती हुई है, घर बदबू से भरा हुआ है, लेकिन खिड़की खोल सकता है। उस गंदे घर की खिड़की में खड़े होकर वो देख सकता है दूर आकाश को, तारों को, सूरज को, उड़ते हुए पक्षियों को। और तब उस घर के बाहर निकलने में कठिनाई न रह जाएगी। जैसे एक बार दिखाई पड़ गया कि बाहर निर्मल आकाश, सूरज, चांद है, तारे में, उड़ते हुए पक्षी है,
हवाओं में झूमते हुए वृक्ष और फूलों की सुगंध है। मुक्ति है बाहर, वो फिर अंधेरी और धुएं से